हेलो दोस्तों, जिस अस्पताल को लोग जिंदगी की उम्मीद मानते थे वो पाप का ऐसा दलदल बनेगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक मासूम लड़की जिसके जिस्म को नोचा गया, जब वो 10 साल बाद काल बनकर लौटी तो उसने कानून की नहीं सीधे यमराज की पर्ची काटी। तो दोस्तों, आज हम जिस कोरियन फिल्म को पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो बदले की ऐसी दास्तान है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए। कहानी की शुरुआत होती है 10 साल पहले की एक मनहूस रात से। सड़क पर एक भयानक कार एक्सीडेंट होता है और एक खूबसूरत लड़की खून से लथपथ हालात में अस्पताल लाई जाती है। वो बेहोश थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर की ठंडी बत्तियों के नीचे उसका इलाज करने वाली 3 डॉक्टरों के अंदर का शैतान जाग जाता है। लड़की एनेस्थीसिया के असर में बेबस थी और उन तीनों दरिंदों ने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए उसके साथ घिनौना काम किया। लड़की के हाथ पैर शून्य थे, आंखें बंद थी, लेकिन वो दर्द और उस चीख को अपने अंदर महसूस कर पा रही थी। अस्पताल के स्टाफ को सब पता था, लेकिन उन डॉक्टरों का रुतबा इतना बड़ा था कि कोई उनके खिलाफ मुंह नहीं खोल पाया। समाज के डर से बेचारी लड़की भी चुप रही और उन भेड़ियों को कोई सजा नहीं मिली। वो अपनी लाइफ में कामयाब हो गए, पर वो भूल गए थे कि कुछ जख्म वक्त के साथ नासूर बन जाते हैं। पूरे 10 साल बीत गए। उस लड़की ने अपने आंसुओं को सुखाकर अपनी आंखों में बदले की आग को पाला था। उसका पहला शिकार बनता है वही बेहोशी वाला ठरकी डॉक्टर। एक रात वो एक हॉट लड़की को लेकर होटल के कमरे में जाता है। डॉक्टर हवस के नशे में चूर था, तभी गेम पलट जाता है। उस लड़की ने अचानक अपनी मजबूत टांगों से डॉक्टर की गर्दन को जकड़ा और चाकू निकालकर उसकी आंखों में देखते हुए उसकी सांसें हमेशा के लिए उखाड़ दी। अगले दिन जब पुलिस को लाश मिली तो हड़कंप मच गया, क्योंकि कमरा अंदर से लॉक था और सीसीटीवी में कोई नहीं दिख रहा था। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो इंस्पेक्टर लाओ जीन की। जीन अभी इस मर्डर की गुत्थी सुलझा ही रहा था कि पुलिस स्टेशन का फोन फिर से बजता है। एक और मर्डर हो गया और इस बार मरने वाला उसी अस्पताल का वाइस प्रेसिडेंट था। दोनों मर्डर्स का पैटर्न सेम था। कातिल ने चाकू का मुख्य नस पर इतनी सटीकता से मारा था कि ताकि खून धीरे धीरे बहे और मरने वाला तड़प तड़प कर दम तोड़े। जीन समझ गया कि ये वो किसी सीरियल किलर का काम है जिसकी इन डॉक्टरों से कोई पुरानी दुश्मनी है। जीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचता है, जहां उसे तीसरे साथी डॉक्टर ली के बारे में पता चलता है, जो अब एक रईस प्लास्टिक सर्जन बन चुका था। जीन जब उससे पूछता है तो वो घबराकर जीन को बाहर निकलवा देता है। जीन हार नहीं मानता और अस्पताल के पुराने वार्ड बॉय को शराब पिलाकर 10 साल पुराना खौफनाक राज उगलवा लेता है। अब पुलिस को पता था कि अगला नंबर डॉक्टर ली का है, लेकिन ली अपनी जान को खतरे में भूलकर नाइट क्लब में अय्याशी करने पहुंच जाता है। कातिल वेटर का वेश बदलकर बर्फ की बाल्टी में कार्मिट यानी टाइगर कला चाकू छिपाकर ली के वीआईपी रूम की तरफ बढ़ती है। तभी पुलिस की रेड पड़ती है और अफरा तफरी में कातिल का चाकू जमीन पर गिर जाता है। जीन चिल्लाता है, पर कातिल क्लब के धुएं और भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो जाती है। पुलिस को पता चलता है कि वो 10 साल पहले वाली लड़की अब अपना नाम बदलकर सू से सुजेन रख चुकी है और देश की बड़ी फिल्म स्टार है, पर मर्डर के वक्त वो शूटिंग पर थी, यानी उसके पास पक्का गवाह था। एक दिन इंस्पेक्टर जीन की नजर एक नई मीट की दुकान पर पड़ती है। दुकान की मालकिन बला की खूबसूरत औरत थी और जिस परफेक्शन से वो मांस काट रही थी वो अंदाज कातिलाना था। जीन उस औरत की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और रोज उससे मिलने पहुंचने लगता है। उधर अस्पताल में एक नकाबपोश कातिल डॉक्टर ली पर हमला करता है। हाथापाई में ली कातिल के पैर में नुकीली चीज घुपा देता है, पर कातिल ली को बेहोश करके एम्बुलेंस से गायब कर देता है। अगले दिन जब जीन उस कसाई औरत से मिलने जाता है तो वो देखता है कि उसके पैर में ताजा चोट है और वो लंगड़ा रही है। जीन का दिल टूट जाता है। वो उसे टेबल पर पटक कर चेक करता है तो जख्म सच निकलता है। औरत रोने लगती है और जीन उसे गिरफ्तार नहीं कर पाता। तभी पुलिस का फोन आता है कि डॉक्टर ली को किडनैप करने वाली औरत बिल्कुल नाइट क्लब वाली थी। जीन हैरान हो जाता है, अगर वो औरत ली को ले गई है तो मेरे सामने खड़ी ये औरत कौन है। शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम में डॉक्टर ली को बांधा गया था। वहाँ वो नाइट क्लब वाली लड़की और एक 70 साल की बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत के इशारे पर लड़की ली की नसें काट देती है और तड़पने के लिए गोदाम में एक भूखा शिकारी कुत्ता छोड़ देती है। ली को उसके पापों की भयानक सजा मिलती है। बाद में जीन टीवी पर देखता है कि सुपरस्टार सुजेन ने एक नाटक में प्रथमिस्टिक मेकअप करके 70 साल की बूढ़ी औरत का रोल किया था, यानी असली मास्टरमाइंड और सुपरस्टार यही थी जिसने कसाई लड़की को सुपारी दी थी और खुद बूढ़ी औरत बनकर बदला लेने गई थी। सबूत न होने के कारण सुपरस्टार देश छोड़ देती है। जीन पुलिस की नौकरी छोड़ देता है
और 1 महीने बाद उस कसाई लड़की को ढूंढकर उससे नई जिंदगी शुरू करता है। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों। एक सुबह जीन के हाथ से फोटो एल्बम गिरती है। पन्ने पलटने पर जीन के होश उड़ जाते हैं। बचपन की तस्वीरों में वो औरत अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी हुबहू दिखने वाली एक जुड़वा बहन थी। अब दिमाग का दही होना पका है भाई। जो लड़की नाइट क्लब में थी और जो मीट शॉप में थी, क्या वो दोनों जुड़वा बहनें थी जो सुपरस्टार के लिए काम कर रही थी? और जिस औरत के साथ जीन आज जी रहा है, क्या वो वाकई उसकी मोहब्बत है या फिर उसकी कातिल जुड़वा बहन है? फिल्म मेकर ने ये सस्पेंस हमारे दिमाग से खोलने के लिए छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अगर आप जीन की जगह होते तो क्या चुनते, प्यार या कानून? कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।